हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम लोग देखेंगे थ्रस्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम थ्रस्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो थ्रस्ट को हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का फोर्स होता है, या ये टोटल वेट के बराबर होता है। तो किस चीज़ का टोटल वेट लेना है और किस चीज़ का फोर्स लेना है, तो यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन को पहले समझते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये सरफेस है तो इसके ऊपर जो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। और ये फोर्स कैसा होना चाहिए, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ओके, सो ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे उसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। और ऐसे जितने भी फोर्स होंगे उस सरफेस पे सभी को हम मिला के थ्रस्ट के बराबर करते हैं। तो चूंकि फोर्स ही है थ्रस्ट, तो इसलिए थ्रस्ट का यूनिट क्या होगा, जो फोर्स का यूनिट होता है, दैट इज न्यूटन। नेक्स्ट कम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, यही जो थ्रस्ट है ये जितने एरिया पे लग रहा है उस एरिया से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, और प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों ही केस से हमें प्रेशर का जो यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग nm-2 भी लिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल भी कहते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम के थ्रू हम इसको समझते हैं कि प्रेशर निकालते कैसे हैं किसी केस में, और फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन लिखा है जिसको पहले पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 kg. The length, breadth and height of this block are 50 centimeter, 25 centimeter, 10 centimeter respectively. Find the pressure on the table top. अब इसके बाद ये डेटा एक क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक के लिए है। तो क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। इसके बाद ये बोला गया है कि दो केसेस बन रहे हैं कि अब क्यूबॉइड के किस सरफेस को टेबल के टॉप पे रख रहे हैं या ग्राउंड के सरफेस पे रख रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको प्रेशर बताना है। पहले केस में हम लोगों ने ब्लॉक को ऐसे रखा है कि जो उसका 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर वाला सरफेस है वो टेबल के टॉप पे। तो फिगर कैसा बनेगा उसके लिए, इस तरीके से। तो जो पार्ट मैंने यहाँ पे शेड किया है, दैट पार्ट वुड बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जिसपे मुझे प्रेशर निकालना है। ओके, दूसरे केस में मुझे ब्लॉक को ऐसे रखना है कि जो उसका 25 बाई 10 सेंटीमीटर वाला सरफेस है वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट या टेबल के कॉन्टेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगभग वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे 25 बाई 10 वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे मुझे इसके ऊपर प्रेशर निकालना है। दोनों ही केस में हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जी की वैल्यू पहले से दे रखी है कि कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज और नोटिस करने वाले कि अगर हम ब्लॉक को ऐसे रखें, चाहे हॉरिजॉन्टल या ऑलमोस्ट वर्टिकल रखें, दोनों ही केस में जो इसका वेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कि ऑब्जेक्ट रखा कैसे, बिकॉज वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा फेस ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में। तो वेट हम लोग सिंपली mg से निकाल लेंगे। मास यहाँ पे दिया है 4 kg और उसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया g की वैल्यू से 10 से, तो मुझे फोर्स मिल गया कितना, 40 न्यूटन। अब दोनों केस में जो वेरिएशन आएगा वो एरिया का आएगा। तो एरिया यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट में है पहले केस में वो 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर है। एरिया को हमें ध्यान रखना है कि किसमें निकालना है, मीटर में, क्योंकि पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का। तो 50 को मैंने कन्वर्ट किया 0.5 मीटर हो गया, 25 को मैंने किया 0.25 हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया 0.125। यहाँ पे वैल्यू जब हम पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो मुझे प्रेशर पहले केस मिल जाएगा 320 पास्कल। सेकंड केस में जब मैंने एरिया कैलकुलेट किया 25 बाई 10 से, तो मुझे वैल्यू मिल गई एरिया की 0.025 मीटर स्क्वायर। अब फिर वापस मैंने यहाँ फोर्स अपॉन एरिया में किया तो फोर्स तो वही रह गया 40 न्यूटन और एरिया कितना हो गया 0.025 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने में मुझे प्रेशर मिल गया कितना, 1600 पास्कल। सो पहले केस में 320 पास्कल और दूसरे केस में 1600 पास्कल, बिकॉज दूसरे केस में एरिया जो है बढ़ जा रहा है। ओके, सो एरिया जब बढ़ता है तो प्रेशर घटता है और एरिया जब घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।